हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज आपके व्यक्ति की फीलिंग्स तो हम कैंडल वैक्स एंड वाटर मीडियम से पता करेंगे ही। उसी के साथ साथ आज हम बजरंगबली की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है वो भी मैं चेक करूँगी। सबसे पहले मैं उन्हीं के कार्ड्स निकालूंगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी। इतनी देर में आप इस फ्लेम पे फोकस करके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले सकते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। बजरंगबली से अगर कोई विश मांगना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अपनी इच्छा उनके सामने रख दीजिएगा, नतमस्तक होके बजरंगबली से ज़रूर कहिएगा। चलिए देखते हैं कि उनके कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ द नज़र। ओके, द गेज का कार्ड आ रहा है। चिरंजीवी। ओके, बुद्धिमता। ओके, द ओपन चेस्ट। परफेक्ट। वज्रंग। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बजरंगबली की गाइडेंस के साथ मैं स्टार्ट करूंगी और इतनी देर में वैक्स भी बिल्डअप हो जाएगा। तो फिर आपके व्यक्ति की फीलिंग्स भी आपको बताऊंगी, राशियाँ बताऊंगी, मूलांक बताऊंगी, सब बताऊंगी। देखिए बजरंगबली आपसे क्या कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे पहले उनका मैसेज है, और ये सबके लिए है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राशिज। आप सबके लिए जनरल मैसेज है। एक तो आपके रिलेशनशिप को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है व्यूअर, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। आपको जब भी लोग देखते हैं साथ में, या आप अगर सपोज कीजिए उन्हें पता भी नहीं है कि आपके व्यक्ति और आप किसी कनेक्शन में हो, तो भी आप दोनों साथ में इतने प्यारे लगते हो कि आप लोगों को तुरंत टोक लगती है, नज़र लगती है। ओके, सबसे पहली बात तो ये बजरंगबली की आराधना कीजिए। आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं नज़र दोष से। राशियाँ भी दिखाई दे रही हैं, बता देती हूँ। टॉरस, एरी, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस भी, यानी कि कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। लेटर टी दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है, लेटर यू दिखाई दे रहा है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, नंबर 2 दिखाई दे रहा है, नंबर 6 दिखाई दे रहा है, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 15, 29 नंबर, यानी कि 29। मैं आपको बता रही थी कि आपको नज़र बहुत अधिक लगती है। बजरंगबली की आपको आराधना करनी होगी। एक ईवल आई ब्रेसलेट भी पहनी है ताकि आपकी जो नज़र है वो उतरे, ओके, कटे। आपको एक आशीर्वाद बजरंगबली दे रहे हैं। एक तो आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया जा रहा है, आपको बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहा है बजरंगबली। बहुत खूबसूरत मैसेज है चिरंजीवी। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका रिलेशनशिप भी लंबा चलेगा इस व्यक्ति के साथ। आप चाहे जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, ये रिश्ता लंबा चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। ये स्टैम्प लग रहा है यहाँ पे आज, ओके, कि चलेगा। योर रिलेशनशिप विल लास्ट, योर रिलेशनशिप विल लास्ट। एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे कि आप अपनी जो भावनाएं हैं, अब मैं उनके मैसेजेस को और कैंडल वैक्स को दोनों को मिला के आपको एक बात बताती हूँ। आप अपने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो व्यूवर। जैसे होता है ना, सीना खोल के रख दिया अपना, देख ले मेरे मन में क्या है, देख लो मेरे मन में क्या है, तुम ही तुम बसे हो। ओके, जैसे श्री राम के मन में, सॉरी, जैसे हनुमान जी के मन में श्री राम और जानकी बसे थे, वैसे ही आपके मन में इतना ज़्यादा प्रेम, इतनी ज़्यादा उनके लिए हनुमान जी के मन में श्रद्धा थी। देखिए, उस प्रेम को तो आपके प्रेम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि आप एक इंसान हैं, और बजरंगबली की जो निष्ठा है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो आपको मैं ये बोलूँगी कि एक छोटा सा इसको बस मान लीजिए एक अंश अपना, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ही ऐसी निष्ठा रखी, यानी कि डेडिकेशन रखी है। तो डेडिकेशन कंपेरेबल है आपका बजरंगबली के साथ, ओके, एंड कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंस, ओके। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप जितना इन्हें एक्सप्लेन करते हो, जितना डेडिकेटेड रहते हो, और जितना इन्हें चीज़ बताते हो, ये व्यक्ति उतना ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ओके।
आपके एक्शन सब बता देते हैं इस व्यक्ति को कि आप इससे कितना प्यार करते हो। आपके एक्शंस बहुत क्लियर है इस पर्सन के लिए, हाउ मच यू लव दिस पर्सन, हाउ मच यू लव हिम और हर। लेकिन इनके लिए जो इमोशंस हैं वो ये आपके लिए उन्हें रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। ओके। दूसरी चीज़ है कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ कीजिए। सिर्फ दिल से काम लेने से नहीं बात बनेगी। और अब तक आप समझ भी गए होंगे इस रिलेशनशिप की जर्नी में कि केवल दिल से काम लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। व्यूअर, डोंट यू सी दैट? कांट यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। कब तक आप इस भ्रम में रहोगे कि केवल मेरे अच्छे मन से, केवल मेरे सच्चे प्यार से ये व्यक्ति को फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब आपको इससे क्या कहना है, कब आपको इसके अपनी बात को कहना है, कब आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कब आपको नहीं झुकना है, कब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सब आपका इंटेलेक्ट बताएगा। और कितना आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी लाइफ को इस व्यक्ति की नेगेटिविटी से या टॉक्सिसिटी से हर्ट होने देना है, इफेक्ट होने देना है, इस पे इसका भी अब आपको आलंकन, मूल्यांकन, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम। ओके। थोड़ा सख्त होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। कमज़ोर हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति ने आपको बहुत कमज़ोर कर दिया है। ओके। ये व्यक्ति आपसे बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि 3 AAA बैटरी पड़ गई हैं आपके अंदर। और जब ये व्यक्ति आपसे बात करना बंद करता है, वो 2 बैटरी को निकाल के फेंक देता है, एक ही रह जाती है, आप काम ही फंक्शन ही करना बंद कर देते हो, ये शायद सारी ही निकल जाती है आपके अंदर से। मतलब यू आर नॉट एबल टू फंक्शन विदाउट दिस पर्सन, विच इज़ नॉट द राइट वे टू लीड अ लाइफ। क्योंकि इस व्यक्ति का आपसे बात ना करना या आपको घोस्ट करना या आपको परेशान करना, चाहे जब वो ये करते भी हैं ना, तब भी आपकी खुद की जिम्मेदारियां वैसे की वैसी ही रहती हैं। वैसे ही ऑफिस जाना है, वैसे ही परिवार को देखना है, वैसे ही अपनी सेहत को देखना है, वैसे ही सामाजिक जो कर्तव्य हैं आपके वो आपको पूरे करने हैं, वैसे ही समाज में भी रहना है, वैसे ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना भी है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम करना है। Just by this person ghosting you puts a, you know immediately it puts a break on your life. ओके। सडन ब्रेक आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। फिर आप वो हर काम जो मैंने आपको गिनवाए वो आप मजबूरी में करते हो, बर्डन के साथ करते हो, बोझ समझ के करते हो। फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मन का आकार बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। ओके। आज का तो एपिसोड बड़ा इमोशनल दिखाई दे रहा है आपकी भावनाओं को लेके, पर आपको भी इमोशनल नहीं रहते। आप तो 24 घंटा इस व्यक्ति के लिए इमोशनल रहते हो। दिमाग से काम आपने लिया ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। अच्छा, आप ऐसे हो नहीं, वैसे आप बड़े प्रैक्टिकल इंसान हो। वैसे तो आपको पता है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। पास्ट में आपने बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया है, बहुत से लोगों को आपने भाव नहीं दिया है। आपने हमेशा अपनी लाइफ को बहुत ही कैलकुलेट करके, समझ बूझ के, मैं धोखा नहीं खाऊंगी, मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं सारी की सारी बाजी मार जाऊंगा, ऐसा आपका था जो आपका जो टाइटल सॉन्ग था। ठीक है। इस व्यक्ति के आते ही सारी आपकी सारी कैलकुलेशन ही फेल हो गई आपकी। ओके। मतलब आप खुद भी सोचते होगे, उसको ज़रूर हंसते होगे, क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया आपके जीवन में, इस व्यक्ति के आपके जीवन में आने के बाद। तो समवेयर आपको ये चीज़ अखरती, आपको खुद समझ में नहीं आता। आप खुद इस बात को, यू नॉट एबल टू रियली मेक द हेड एंड टेल ऑफ दिस थिंग, कैसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति की तरफ क्या हो रहा है, ये तो हो गया आपके इमोशंस। और अगर आपने से रेजोनेट किया तो मैं कह दूँ आपसे कि यस यस यस, आज की बजरंगबली की गाइडेंस भी आपके लिए है। देख लेना क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन देख रहे हो हनुमान जी की गाइडेंस आप, तो देख लेना क्या ज़बरदस्त परिवर्तन ज़िंदगी में आने वाला है आपके। दूसरी बात है, इस व्यक्ति की मन में क्या चल रहा है। देखिए, आपके पर्सन की अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, एक मुहावरे का उपयोग करूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की और। ओके। व्यक्ति प्रेजेंट अपने आप को ऐसे करेगा कि उफ, क्या पॉलिश्ड इंसान है, क्या इंटेलेक्चुअल इंसान है, कितने सही हैं ये, कोई भी गलती नहीं करते, कोई गलती ही नहीं होती इनकी। जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा रायता इस कलेक्शन में इन्होंने ही फैलाया है, कैओस। लेकिन फिर भी अपने आप को एकदम प्योर दिखाना, अपने आप को ऐसा पायस दिखाना कि ओ माय गॉड, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मुझसे कोई गलती होती नहीं है। तुम इमेच्योर हो,
तुम तुम लड़ाइयाँ करती हो, तुमको सारा दिन सवाल जवाब करने की लगी रहती है। ओके, तुम फालतू में इमोशनल हो जाती हो या हो जाते हो, तुम्हारे इमोशंस का ही मुझे समझ में नहीं आता है, कब रोने बैठ जाओगी, कब तुम कंप्लेन करने बैठ जाओगे। ओके, तो कैसे ना कैसे करके ना ये व्यक्ति सारा का सारा भार ना आपके सर पे रख देता है। ओके, ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ आपके लिए ऐसा बन गया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है पर रिटर्न आपको कुछ नहीं आ रहा, कोई रिटर्न ही नहीं है, सिर्फ आहुति चढ़ रही है। ब्लैक होल रिलेशनशिप है या ब्लैक होल, जा रही है आपकी एनर्जी, जा रही है सारी की सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर, समय जा रहा है, उम्र जा रही है। सबसे बड़ी बात तो उम्र जा रही है आपकी। लोग तो सालों से रिलेशनशिप पे हो फिर भी आज तक ये नहीं पता है, आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति ने जो हवन बनाया है इस रिलेशनशिप का, और वो हवन करेंगे और सारा का सारा आपसे आहुति दिलवाई जा रही है। व्यक्ति एहसान सा कर रहा है आपके साथ आके, आपसे बात करके, आपको कॉल करके, प्रसाद की तरह आपको सब मिल रहा है। भीख बोलूँगी मैं, प्रसाद तो बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ होती है, तो ईश्वर के चरणों से निकला प्रसाद होता है। ये तो भीख है, भीख ले लो, भीखू मात्रे लो जाओ। ओके, सो आप भीखू मात्रे हो इस कनेक्शन के, और जो भी मिलता है लेके आप चरवन्नी अठन्नी आ जाते हो। फिर आप सोचते हो उस पैसे को देख के, उस भीख को देख के कि क्या मैं इस लायक हूँ। ये पतन दिखाता है यहाँ पे उस व्यक्ति के जो उसने आपके साथ किया। ठीक है, आप हमेशा बोलते हो मुझसे कि मैम आप कहते हो कि व्यक्ति आएगा, हर बार कहते हो। देखो यार, व्यक्तिगत एनर्जी दिखती आने की तो वो आएगा, समय लग सकता है। आप सब लोगों के अपने व्यक्ति तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग सेम इंसान नहीं हो, आपका कनेक्शन सेम नहीं है। आप लोगों के जो रियूनियंस हैं वो अलग अलग समय पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इमोशंस के अंतर्गत होंगे। ओके, ये क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ये जो आपकी ओवरऑल रियूनियन की चीज़ है ये दिखती है, लेकिन ये रियूनियन के बीच में जो ये सन्नाटा है, जिसमें आपको समय मिला है अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करने का, अपनी जर्नी को एक बार अच्छे से देख लेने का, मुझे क्या चाहिए। कहते हैं ना कि जब एग्जाम में पेपर आप सबमिट करते हो तो हमेशा कहा जाता है कि एक बार रीचेक कर लो, कुछ क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, कुछ ये तो नहीं है कि भाई गड़बड़ हो गई है, हो ना, हो सकता है आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा की हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स की हुई, बट देख लो कि इस वक्त आपको एनालिसिस का मिल रहा है, एसेस करने का मिल रहा है, मैंने इस रिश्ते में क्या खोया क्या पाया। हर चीज़ का एक एनालिसिस करना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपने लिए इस रिश्ते में कुछ ऐसे चॉइसेस करनी चाहिए, कुछ ऐसी बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि या तो ये रिश्ता नहीं, क्योंकि आप काफ़ी कुछ ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में खो चुके हो। तो रियूनियन कब होगा इसकी माला मत जमा करो। रियूनियन होगा, लेकिन वो रियूनियन होना ओके कितना आपके लिए सही है, इसलिए मैं व्यक्ति की जो आपकी तरफ एटीट्यूड है सब कुछ आपको बताते हुए चलती हूँ, ताकि कुछ छुपा ना रह जाए, ताकि आप हर चीज़ सोच के अपना निर्णय लो। ठीक है, बहुत से लोग आप में से जिसने इस टैरो रीडिंग जर्नी में मेरे साथ मेरी रीडिंग्स देखी हैं और ये बोला है कि मैम नहीं जम रहा हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, फेयर इनफ। रीडिंग आप कोई प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग नहीं है कि जो होगा वो आपको करना है, ये है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, और आप उसके आसपास कितना एडजस्ट कर सकते हो, कितनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो, या कैसे भी आप डिसीजन ले सकते हो। सो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए रीडिंग मत क्या कोई मेरा रियूनियन होगा क्या। एक सब्जी वाला रोज़ आपके पास आता है आलू मटर टमाटर लेके, खूब सब्जियाँ होती हैं उसके पास, उसने हफ्ता 10 दिन 1 महीना आना बंद कर दिया। ठीक है, वो फिर आने लग गया कुछ टाइम के बाद, आप उसका वेट करते रहे कि मैं मेरा सब्जी वाला कब आएगा, बहुत दिन हो गए सब्जी नहीं बनी, बात नहीं की, देखा नहीं मैंने उसको। अच्छा, सब्जी वाला आया, पर क्या सब्जी वाला आपके पसंद की सब्जी लाया? भाई, रीयूनियन इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड और एंड ऑफ द स्टोरी, और इट इज़ नॉट द हैप्पी एंडिंग। ओके, तो इसलिए रीयूनियन होगा, लेकिन जो पीछे हुआ है कम से कम उसको तो देख लो, अब आगे कैसे चलना है। सो जस्ट रिलैक्स। ओके, आपका सब्जी वाला आएगा। ओके, अब कौन सी सब्जी लाएगा ये देखेंगे हम लोग कब, अगले एपिसोड में। ठीक है, आपके लव पेट्रोल में हम देखेंगे अगला सनसनीखेज खुलासे मैं करूँगी, लेकिन अगली बार। ठीक है, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।